हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूं आपका सी टेट का पेपर शानदार गया होगा। लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करने के बावजूद पेपर के वो 2.5 घंटे के समय अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं और कई बार 1-2 नंबर से चूक जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। जिनके 78, 79, 80 तक भी हो रहे हैं, उनके 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं 8 तारीख के पेपर शिफ्ट सेकंड के पेपर 1 में। ठीक है। और इसमें मैं उन क्वेश्चनों की बात करूंगा जिसमें आयोग द्वारा एक से अधिक आंसर माने जाने की संभावना है। आप कहोगे सर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो आप पिछले 3-4 सालों के सी टेट के ऑफिशियल आंसर की देख लीजिएगा। आयोग ने कई क्वेश्चनों में ए भी माना है और सी भी माना है, बी भी माना है, डी भी माना है। तो और कई बार तो सभी बच्चों को 2-4 नंबर, जो क्वेश्चन गलत होते हैं चारों, उसमें सबको प्लस नंबर दिए गए हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों की बात करूंगा कि जो क्वेश्चन विवादित हैं। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। इस क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में, और आयोग ने पहले ऐसा कर रखा है, तो इस क्वेश्चन का आपको लोग को प्लस मार्क, यानी किसी ने अगर बी भी किया है और किसी ने अगर डी भी किया है तो दोनों लोग को नंबर मिलने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीडीपी का है। इसमें देखेंगे हम लोग विकास का शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में रखा है। और इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को, जिन्होंने एक भी किया होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ए भी किया होगा, ए तो खैर इसका गलत है। ठीक है। जिन्होंने बी किया होगा या जिन्होंने सी किया होगा, उन दोनों लोग को नंबर मिलने की संभावना है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं और आयोग द्वारा या इस क्वेश्चन पे सभी को मार्क्स दिए जा सकते हैं। और आप लोग चेक कीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपने किया है तो आपको ये नंबर मिलेंगे। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है आयोग द्वारा 2 आंसर मानने की। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग गणित में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जॉल्टन पी डिंस के सिद्धांत की बात की गई है। इनके सिद्धांत की बात की गई है। इसमें भी आपके 2 ऑप्शन आयोग द्वारा माने जाने की पूरी संभावना है। तो इसमें भी लोगों को नंबर बढ़ के मिलेंगे। और जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया हो वो निराश बिल्कुल ना हो कि मेरा गलत हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग को यह क्वेश्चन है, गणित का ही है। गणित में कम्प्यूटेशनल कौशल को क्यों बढ़ाया जाता है? इसमें देखिए, ध्यान रखेंगे, इसमें अभ्यास ज्यादातर लोगों ने किया है और यह सही भी है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, क्लास 1 से 5th की बात कर रहे हैं, उनको अधिक प्रैक्टिस की बात नहीं करते, उनको अधिक क्रियाकलाप की बात करते हैं। तो यहां पर भी 2 आंसर आयोग द्वारा माने जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ईवीएस के सेक्शन में।
इसलिए मैं क्वेश्चन बड़ा कर दे रहा हूं, आप लोग चेक भी कर लीजिए और मिला लीजिए। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों को यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने के लिए कहा और बच्चों के काम को उस टीचर ने आकलन भी किया। इसके लिए कौन सा आकलन का उपकरण इस्तेमाल किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, इसमें लोगों ने पोर्टफोलियो किया है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें एनाकोडल रिकॉर्ड और अचीवमेंट टेस्ट भी हो सकता है, तो इसमें भी एक से अधिक सही मानने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी ईवीएस का ही है। इसमें हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या आकलन के मापदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों को बच्चों को सीखने के लिए बनाते हैं? तो इसमें ध्यान रखेंगे, कई लोगों ने इसमें प्रतिफल कर रखा है, ज्यादातर लोगों ने, ठीक है, और जिन्होंने दक्षता कर रखा है, तो इन दोनों लोग को नंबर मिल सकता है, दोनों लोग को, यानी यहां पर भी एक से ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी है। यानी अब तक हम 6 कर चुके हैं। और ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए कहानी लिखने का कार्य दिया। जिस समय विद्यार्थी कहानी लिख रहे थे उस समय अध्यापिका कक्षा में निरीक्षण कर रही थी और जो विद्यार्थी गलत कर रहा था उसे नए शब्दों के बारे में पूछती है और उसकी मदद भी कर रही है। यह अध्यापिका की भूमिका क्या है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में भी आयोग द्वारा एक से अधिक सही मानने की पॉसिबिलिटी है। और एक क्वेश्चन और हिंदी का है, ठीक है, जिस पे डाउट है। और संस्कृत में बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन पे डाउट है। तो अगर देखा जाए तो 11 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं 8 से 10 मान के चल रहा हूं। अगर आपके 5, 6, 7 नंबर बढ़ गए तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा और एक से ज्यादा आपके सही होने की 99% क्या कहूं, क्योंकि पीछे किया भी गया है, तो 100% मान के चलिए कि 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो सबको ही बढ़ के मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि हम क्लेम भेजते हैं 10-12 का, आयोग 6-7 को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कई बार ये भी होता है, कई बार हमारे पूरे क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसमें ध्यान रखेंगे, प्रमाण जब भी भेजेंगे, अगर आपको भेजना भी हो तो एनसीईआरटी किताबों का या स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह बच्चों हम लोग आप लोग को यूपी टेट की भी क्लासेस देने वाले हैं और यूपी टेट की जो मेरी क्लास होगी इसी चैनल पे शाम को 7:30 बजे होगी, बिल्कुल शानदार तरीके से। और उसमें मैं थ्योरी से स्टार्ट करूंगा, जो भी यूपी टेट की पूरी थ्योरी है इन्वायरमेंट की, आप देख लीजिएगा। यूपी टेट और सी टेट के इन्वायरमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि सी टेट में पैडा पूछता है, यूपी टेट में पैडा 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी वहां पर इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री आती है, साइंस आती है, यूपी जीके आती है, तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो 12 तारीख से शाम को 7:30 बजे मेरी क्लास में इसी चैनल पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।